से बोलो जय माता की। मैं आई हूँ इस समय वैष्णो देवी और अभी मैंने चढ़ाई शुरू की है और मेरे पीछे देख सकते हैं इस समय 9-10 हो रहा है, पर भीड़ इतनी है जैसे लग रहा है कि सुबह का टाइम है। तो बस माता ने बुलाया है तो हिम्मत वही देंगी और आगे बढ़ते जाना है। तो एक बार फिर से जय माता दी। कहते हैं ना, जब तक माँ का बुलावा ना आए तब तक हम लोग उनके दर्शन नहीं पा सकते हैं। और अगर उनका बुलावा आ गया और हजारों काम हम लोग के पास हैं, तब भी हम लोग दौड़े दौड़े उनके पास चले ही जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ। आज मैं शाम को पहुंची हूँ जम्मू कटरा में और इस समय 9 बज रहे हैं और मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो ये एंट्री गेट है, महिलाओं के लिए अलग से होता है। तो मैं बस एंट्री कर रही हूँ और अपनी यात्रा की शुरुआत कर रही हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ जो पड़ता है ये बाण गंगा पड़ता है और हम लोग पहुँच चुके हैं। सीढ़ी से कुछ सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ता है, तो चलते हैं। तो यहाँ हम लोग आ गए नीचे, जूता उतारना होगा। तो मेरा भाई गया है और मैंने पानी मंगवा लिया। छिड़क दो। तो मैंने जूता पहना है, मैंने उतारा नहीं, मेरा भाई उतार के गया था और अब हम लोग ऊपर जा रहे हैं। तो ये पहला स्थान है जो पड़ता है चढ़ाई पे, जब हम लोग चढ़ते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। वो ऐसी भी क्या? और फिर कुछ सीढ़ियाँ हैं ऊपर और फिर शुरू होगा। यात्रा शुरू करने से पहले आप मेरे तरह एक लाठी जरूर लीजिएगा, जिससे आपको चढ़ाई करने में बहुत ही आसानी होगी। और बीच में आपको इस तरह की दुकानें देखने को मिलने वाली हैं, बहुत ढेर सारी, जहां आप अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ड्राई फ्रूट की दुकानें मिलेंगी, खाने पीने की दुकानें मिलेंगी, जूस की, और साथ में अगर आपको फ्रेश होना है तो आपको वॉशरूम भी बहुत ही आसानी से बीच बीच में मिल जाएंगे। वैष्णो देवी यात्रा के दौरान सबसे पहले जो मंदिर पड़ रहा है वो इच्छा पूर्ति का मंदिर है और माता भवानी की बहुत ही प्यारी सी प्रतिमा अंदर देखने को मिल रही है और बाहर हनुमान जी खड़े हैं और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मैंने कुछ देर के लिए रेस्ट लिया है क्योंकि हम लोग के साथ कई लोग हैं, तो वो अभी पीछे रह गए। और यहाँ आपको सब खाने पीने का रास्ते में सामान मिल जाएगा। इस समय 10 बजने जा रहा है और सभी दुकानें खुली है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी, जूस, यहाँ तक कि ढाबा, आपको खाना खाना है, सब कुछ यहाँ मिल रहा है। तो रास्ते में खाते पीते आराम से ऊपर चढ़ाई हम लोग करने वाले हैं। और अभी 3 किलोमीटर हम लोग चढ़े हैं और अब थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया है हम लोग ने, क्योंकि कुछ लोग पीछे छूट गए हैं। प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका मंदिर है ये, और ये बीच रास्ते में पड़ता है। हम लोगों ने बाहर से ही माथा टेक लिया है। गर्मी है, पसीना हो रहा है। ऐसा नहीं है कि रात में हम लोग चल रहे हैं और बहुत हवा चल रही है, बिल्कुल पसीना नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, पसीना हो रहा है। और ये देखिए साथ में मैंने फ्रूटी भी ले रखी है, एक पी, बिल्कुल भी पता नहीं चला अंदर क्या कहाँ चला गया। पानी भी पिया है और ये रास्ते के लिए लिया है और बस आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको शॉर्टकट लेना है तो जगह जगह पे सीढ़ी बनी हुई है, आप सीढ़ी का यूज़ करें, पर मैं राय सबको नहीं देती हूँ। जो लोग सीढ़ी चढ़ सकते हैं वही लोग चढ़े, क्योंकि इसमें थकान ज़्यादा होती है। जय माता दी। अब कुछ मौसम ठीक हुआ है और हम लोग आ गए हैं खीरा खाने के लिए। ये वाला कितने का? क्योंकि गर्मी है, ऐसा नहीं है गर्मी नहीं है, तो खीरा खाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ना है हम लोग को। ये देखिए मजाक उड़ाते हुए। जो थक जा रहे हैं बीच बीच में बैठ जा रहे हैं यहाँ सीढ़ियों पे, साइड में मतलब
और ये अभी इधर हम लोग को जाना है। अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत है या आप ऊपर पैदल नहीं जा सकते हैं तो इस तरह के खच्चर यानी जो घोड़े होते हैं इन्हें कर सकते हैं, या पालकी की भी सुविधा होती है जिसे आप ले सकते हैं, और दिन में हेलीकॉप्टर चलता है तो उसे भी आप कर सकते हैं। जो फूल होते हैं वो बजते हैं और सब लोग डांस करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से दिख रहा है पूरा कटरा, और ये नज़ारा आपको केवल रात में ही देखने को मिल सकता है। पीछे जो मेरे है ये साईं बोर्ड का है, और यहाँ राजमा चावल कढ़ी चावल मिलता है, तो खा सकते हैं, पर हम लोग नहीं खा रहे। हम लोग एकदम लिक्विड पे चल रहे हैं, और अब केवल आधा या 1 किलोमीटर रह गया है। अर्धकुमारी आ गया है। वो जो ये ग्रीन दिख रहा है टेम्पल, ये अर्धकुमारी है। और हम लोग हाथी मत्ता वाले रोड से जा रहे हैं। चढ़ाई है पर ठीक है, क्योंकि रात है ना तो बहुत पता नहीं चल रहा है, और साथ में सब लोग चल रहे हैं तो और अच्छा लग रहा है। गर्मी है पर इस समय जो भी आ रहा है तो कोशिश करें कि रात में चढ़ाई करें, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दिन में तो इतनी ज़्यादा धूप, और धूप के साथ गर्मी, तो चलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आप दिन में चढ़ सकते हैं तो चढ़िए, क्योंकि नज़ारे का जो मज़ा है वो दिन में ही आएगा, और रात का नज़ारा देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह व्यू है। खाने पीने की दुकानें हैं पूरे रास्ते आपको मिलेगा। कुछ जगहों पे नहीं है, पर हर आधे किलोमीटर पे खाने की दुकानें, पानी, सब कुछ मिल जाएगा। जो लोग थक जा रहे हैं साइड में बैठ जा रहे हैं। अर्धकुमारी हम लोग पहुंच गए हैं, और सामने का दृश्य देख के तो सभी लोग समझ गए होंगे कि यहाँ लोग वेट कर रहे हैं अपने दर्शन पाने का। यानी यहाँ टोकन मिलता है, नंबर मिलता है, और जब आपका नंबर आता है तभी आपको अंदर जाने को मिलता है। तो हम लोग ने भी नंबर ले लिया है, पर नेक्स्ट डे हम लोग को बुलाया गया है, दिन में या शाम को आइए तब आपको दर्शन मिलेगा। तो हम लोग ने फैसला किया है कि हम लोग आगे बढ़ते हैं और वैष्णो देवी माता के भवन चलते हैं। अर्धकुमारी से हम लोग भवन की ओर जा रहे हैं। अर्धकुमारी पे नंबर ले लिया है, दिन में आएगा। अगर हिम्मत रही तो दिन में दर्शन करेंगे। और अब हम लोग भवन की ओर, मतलब आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर चुके हैं, और इस समय 3:30 बज रहा होगा। मौसम बहुत बढ़िया है, एकदम ठंडा हो गया है। 2 बजे के बाद एकदम ठंडा हो गया था। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। चढ़ाई है तो हल्की सी सांस भी फूल रही है। अब वहाँ आग लगी हुई है, पर ऐसे लग रहा है जैसे लाइट लगाई गई है। अभी एक जन से मैंने पूछा तो वहाँ वो बता रहे थे कि आग लगाई गई है कि लगी है, बता रही है। वो एकदम लाइन सी बनी हुई है और वहाँ तक गई है, कोने तक। और देख के लग रहा है कि जो हम लोग दिवाली पे लाइट लगाते हैं वो लगाई गई है। बहुत करीब आ गए हैं माता के भवन के पास, और जहां आपको ढेर सारी लाइट दिख रही है वो है वैष्णो देवी माता का भवन। हम लोग भवन के पास पहुंच गए हैं और सबसे पहले प्रसाद ले रहे हैं। इसके बाद सब सामान साथ में, ये जो मोबाइल है इसे भी हमें लॉकर में रखना है। तो दर्शन करने के बाद आपसे मिलते हैं। और अभी जो भवन है वो बंद है क्योंकि वहाँ आरती हो रही है। तो जब भवन खुलेगा मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 बजे, तो उस समय हमें अंदर प्रवेश करने को मिलेगा और दर्शन मिलेगा माँ का। मेरे दर्शन बहुत ही अच्छे हो गए और पीछे देख सकते हैं कि माता का भवन है। तो अभी मैं वहीं से आ रही हूँ और यहाँ मैंने सामान रखा था, लॉकर था, तो बस सामान अभी निकाला है। तो आप भी एक बार ज़ोर से जयकारा लगा दीजिए और जो भी आपको मानना है मांग सकते हैं माता से। और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुआ। कहते हैं ना, जब माता बुलाती है तो थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती ही हैं रास्ते में, तो कुछ वैसे ही हुआ था। पर दर्शन बहुत ही अच्छा हुआ। भीड़ बहुत है, आज मंडे है और पता नहीं क्यों भीड़ है। और वैसे भी अब छुट्टियां हो रही हैं सबकी, तो सब लोग आ रहे हैं दर्शन करने माता के।
और अब हम लोग जा रहे हैं भैरव घाटी। तो इधर से हम लोग जाएंगे, पैदल नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग एकदम बिल्कुल थक चुके हैं। रात के 9 बजे हम लोग चले हैं और लगातार चलते रहे। सुबह हम लोग 4-4:30 बजे पहुंच गए थे, पर जो हम लोग के कुछ लोग साथ में थे उनको नहाना था। मैं तो नहा के ही चली थी क्योंकि मुझे यहाँ का आइडिया नहीं था कि कहाँ कैसा है, और बहुत भीड़ है जिसकी वजह से यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा है आसानी से। तो मैं तो बिल्कुल नहा के चली हूँ और अभी पूरा लिक्विड पे ही हूँ, मैंने अन्न नहीं खाया है। तो बस अब निकलते हैं भैरव घाटी के लिए और वहाँ के बढ़िया से दर्शन करते हैं। बड़ी तो घुसा के कटन लाए हम लोग। भैरव जी के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए और ये पीछे उनका भवन है यहाँ, और नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा सा धुंध है तो दिखाई क्लियर नहीं दे रहा है, कैमरे में क्लियर नहीं आ रहा होगा, मगर बहुत ही खूबसूरत है। और धूप है पर हल्की हल्की है। तो बस अब फटाफट नीचे जाना है क्योंकि रात के निकले हुए हैं और आँखों में नींद है, पर जोश उतना ही है। और पीछे बड़ी सी टीवी है जहाँ सब कुछ लाइव आ रहा है, मतलब दिखा रहे हैं लोग, लाइव है और बीच बीच में। तो अब निकलते हैं और बीच में आपसे मिलते हैं रास्ते में। लौटते वक्त मैंने बीच रास्ते में कहीं भी कुछ भी शूट नहीं किया और बहुत ही थक गए थे, फटाफट नीचे आ रहे थे क्योंकि हम लोग पैदल ही ऊपर गए थे, फिर नीचे भी पैदल आए, बीच में कहीं भी आराम नहीं किया है और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। तो इसके आगे मैं क्या बोलूँ, माता हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखे। ऐसे ही बीच रास्ते में मुझे हिरन दिखा, 3 हिरन थे पर मैं एक ही शूट कर पाई। तो इसी के साथ मेरे साथ बोलिए जय माता दी।